सो इस पॉडकास्ट का मेरा एक ही मकसद था कि आपके ट्विटर ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे। मैंने बहुत स्टार्ट किया था एंड आपने बिल्ड किया अपना ब्रांड जीरो से। अभी जो 14 के 15 की जितना भी है मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। राइट। आपने ब्रांड बनाया सिर्फ अपनी कॉन्वर्सेशन से। मेन आपका जो स्किल थी उसमें ब्रांड बनाने में, आपकी तरफ से जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे वो ब्रांड बनाया, राइट। आपका तो पर्सपेक्टिव यार उसमें क्या लाइक है। जर्नी शुरू हुई थी 2020 में फ्रॉम वीआईटी। फिर उसके बाद आई रियलाइज्ड कि दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन इज नॉट गोइंग एनीवेयर इन पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन थ्रेड की या उसमें। एंड आई वाज थिंकिंग कि राइटिंग इज मोर। सो कैसे हो आप, पहले इसी से स्टार्ट करते। बढ़िया हूँ भाई। अभी आप कहाँ पे रह रहे हो इस समय। मैं इस समय देहरादून में हूँ। देहरादून में तो आपका घर है ना शायद। हम्म। बट यू आर डूइंग IIT फॉर IIM फ्रॉम सिरमौर ना। राइट। आई एम परसुइंग एग्जीक्यूटिव एमबीए फ्रॉम आई एम सिरमौर। या और I'm currently working in American MNC, DXC Technology as a capacity manager. तो दो चीज़ें साथ में चल रही हैं, जॉब एंड पढ़ाई। और उसी के मतलब उसी के अकॉर्डिंग आई एम से जाना वगैरह रहता है। तो यहाँ से लगभग देहरादून से लगभग 1-2 घंटे की दूरी पे है। सो इट्स लाइक एंजॉय भी हो जाता है एंड पढ़ाई भी हो जाती है। सो इस पॉडकास्ट का मेरा एक ही मकसद था कि आपके ट्विटर ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे। मैंने बहुत साल, लगभग मान लो 4 साल पहले मैंने आपको फॉलो किया था ट्विटर पे, स्टार्ट किया था। हम्म। एंड आपने बिल्ड किया अपना ब्रांड जीरो से। अभी जो 14 के 15 की जितना भी है मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। राइट। वो ब्रांड अपने कोई बड़े सेलिब्रिटी होने के नाते नहीं अपने ब्रांड बनाया। आपने ब्रांड बनाया सिर्फ अपनी कॉन्वर्सेशन से। मेन आपका जो स्किल थी उसमें ब्रांड बनाने में, वो थी कमेंटिंग, कमेंटिंग ऑन एवरी पोस्ट यू सी ऑन ट्विटर, अकॉर्डिंग टू मी। राइट। बट मैं आपकी तरफ से जानना नहीं चाहता हूँ कि नहीं। आपने कैसे वो ब्रांड बनाया, राइट। आपका तो पर्सपेक्टिव यार उसमें क्या लाइक है। जर्नी शुरू हुई थी 2020 में। लाइक एवरीवन वाज फ्री एट देयर होम कोविड के टाइम। एंड मैंने भी ट्विटर स्क्रॉल करना शुरू किया। एंड आई वाज मोर इनटू रिसर्च फील्ड। आई वाज इनटू कि आई एम सर्चिंग मोर a professor kind of a people in my life। तो मैंने लिंक्डइन पे सर्च करना शुरू किया, मैंने ट्विटर पे सर्च करना शुरू किया। तो ट्विटर पे मुझे एक प्रोफेसर मिले थे एंड ही वाज फ्रॉम यूएस हु वाज वर्किंग ऑन द सोलर फील्ड टेक्नोलॉजी। तो मुझे उनसे कनेक्ट करना था एंड आई वाज मैसेजिंग हिम टू एंड फ्रो। उनसे बातें करते थे बिकॉज इस एरिया में क्या रिसर्च हो सकती है, उस एरिया में क्या रिसर्च हो सकती है। एंड ही वाज क्वाइट एक्टिव ऑन ट्विटर एट दैट टाइम। बट उसके बाद वो काफी डीएक्टिवेट हो गए थे बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रीजंस। बट माय जर्नी ऑफ ट्विटर रिमेन द सेम। तो मैंने 2020 में वो रिसर्च करना शुरू किया और फिर उसके बाद आई रियलाइज्ड कि पीपल आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन ऑन ट्विटर एज वेल। लोग लिखते थे, लोग थ्रेड्स लिखते थे, लोग पॉलिटिकल डिबेट्स पे अपना ज्ञान देते थे, लोग काफी कुछ कर रहे थे, वेरी रैंडम थिंग्स। Right. So I was more focused on my perspective की research और student के perspective से मैं क्या कर सकता था। And at that point of time I was still in college doing my engineering from VIT। फिर उसके बाद I realized कि this particular field of content creation is not going anywhere। It is going to remain for as long as possible and it is still relevant uh, in digital media world, right? तो फिर आई रियलाइज्ड कि अब इस कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। फिर मैंने थ्रेड्स लिखना शुरू किया और उस समय एआई का एडवेंट नहीं हुआ था, चैट जीपीटी वगैरह कुछ नहीं था। एंड आई वाज राइटिंग मोर डेलिबरेटली ऑन थ्रेड, एकदम एडिट करना जैसे वो प्रॉपर राइटिंग होती है वैसे मैं लिखा करता था। एंड आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स राइटिंग पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन थ्रेड की तरफ में। And I was thinking कि राइटिंग इज मोर विच इज एक्साइटिंग मी। तो मैं लंबे लंबे थ्रेड्स वगैरह और ये सब लिखना शुरू कर दिया। एंड I realized कि it was gaining me some kind of followers, some kind of people connection, particularly in the area जो राइटिंग एरिया में थे, राइटिंग सेक्टर वाले एरिया में थे। वो लोग अपने आर्टिकल्स वगैरह कहीं कहीं लिखते थे। तो
दे वर मोर इंटरेस्टेड इन मी, और फिर उन्होंने डीएम करना शुरू किया, कनेक्ट करना शुरू किया. एंड देन आई रियलाइज्ड कि राइटिंग इज नॉट द थिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट. द सोशल मीडिया हैक इज मोर इम्पोर्टेंट. तो सोशल मीडिया हैक क्या था? सोशल मीडिया हैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑन ट्विटर ये था कि लोगों के प्रोफाइल में जाके हर पोस्ट पे कमेंट करना. जहां से तुमने अपने क्वेश्चन की शुरुआत भी की थी कि कैसे आपने ब्रांड बिल्ड किया था, तो यू हैव सीन कि मैं कमेंट, हर पोस्ट पे कमेंट किया करता था, राइट? तो दैट इज मोर व्हाट ट्विटर वाज, एंड एक्स नाउ इज आल्सो. एक्स अभी भी वही है कि द मोर यू कमेंट, द बेटर एंड विजिबिलिटी टू ऑल्सो एवरीवन इन ऑल्सो दैट वन एरिया. थिंग दैट एक जो कमेंट किया उसने जितने लोग ने रिप्लाई किया उसके रिप्लाईज पे भी अपना रिप्लाई करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट राइट. थिंग कि मैंने देखा. मैंने जितने भी कमेंट किए थे अपनी तरफ से, आपको जितने भी कमेंट किए, मुझे हर एक कमेंट पे रिप्लाई आया एट दैट टाइम. अभी का नहीं पता, अभी थोड़ा आप बिजी हो शायद इसलिए नहीं कर पाते, बट पहले मैंने भी, अभी तो मैं ट्विटर पे बिल्कुल फोकस नहीं करता. मैंने किया था 1-2 महीने किया था. आपने, मैंने ये भी देखा कि आपने वीडियो कंटेंट शायद 1 महीने किया है बट उसके बाद फिर बंद कर दिया. तो उसका मेरा क्वेश्चन है, क्यों आपने शुरू किया था, क्या रीजन था, और फिर क्या रीजन था उसको बंद करने का? दोनों पॉइंट मैं जानना चाहूंगा उसके बारे में. राइट. सो मैंने ट्विटर का कंटेंट से ही जब मेरे 10K फॉलोअर्स वगैरह हो गए थे, सो आई वाज लाइक ब्रांड अप्रोच करने लग गए थे, स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलने लग गई थी, और पॉलिटिकल पार्टी से भी काफी एफिलिएशन मिलने लग गया था कि हमारा वो स्पॉन्सरशिप वगैरह, हमें प्रमोशन वगैरह कर दो. सो हम्म. वो पीक था ऑफ माय कंटेंट ऑन ट्विटर. हम्म. और जब आप पीक पे होते हो, सो आप हाथ पैर मारना शुरू करते हो इधर उधर, हर हर चीज करना चाहते हो आप लाइफ में, ये. राइट? हाँ, हाँ. इट्स अ वेरी ह्यूमन टेंडेंसी. तो फिर मैंने उसको सोचा कि व्हाई नॉट गो ऑन यूट्यूब एज में. देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यूट्यूब. तब मैंने शॉर्ट्स क्रिएट करना शुरू किया था, बिकॉज ऑब्वियसली शॉर्ट्स उस समय बूम पे आ गया था यूट्यूब पे. हम्म. एंड नीश मेरा वही था जो कि मेरा ट्विटर पे था, सस्टेनेबल हम्म. डेवलपमेंट, एआई, कंटेंट स्टार्टअप्स. क्रिएशन, स्टार्टअप्स, राइट. तो वही नीश रखते हुए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू की. बट देन आई रियलाइज्ड कि ये बहुत ही हेक्टिक टास्क हो रहा है. या. Realizing both on Twitter, spending time both on Twitter. I was doing my college also, I was doing research also, और YouTube की content creation world में भी था. तो मैंने आई गेस 15 और सो वीडियोस बनाई थी YouTube शॉर्ट्स पे, और मैंने अपलोड केवल 5 ही करी. हम्म. और वो 5 वीडियोस ट्विटर की वजह से चल गई थी, वो YouTube की वजह से नहीं चल रही थी. ट्विटर की की ऑडियंस ऑडियंस ट्रांसफर मेरी हो गई. YouTube पे आ रही थी. या. आई वाज वन ऑफ देम. राइट. सो सो आई रियलाइज्ड कि यूट्यूब को अगर गेन देना है, ठीक है, आप इनिशियल पुश दे सकते हो फ्रॉम योर डिफरेंट चैनल्स, बट यूट्यूब को अगर गेन पुश देना है तो वो सोनली यूट्यूब पे काम करके ही हो पाएगा. या. उसको आप किसी एक्सटर्नल मीडिया से प्रमोट करोगे या वो चैनल बैक चल नहीं पाएगा, वो करोगे, नहीं तो चल वो पाएगा. उतना इफेक्टिव नहीं होगा, राइट? तो फिर आई रियलाइज कि ये अभी मेरा जॉनर नहीं है, इसलिए मैंने उसको साइड पे रखा, बिकॉज एडिटिंग और वीडियो स्क्रिप्टिंग और वीडियो में बोलना is more difficult than simply writing on Twitter, या. right? Writing on Twitter is very easy, but वेरी doing इजी. YouTube full time it's like a business. तो because I was not more into it, और उससे मुझे कोई monetary benefit भी शुरुआत में नहीं हुआ, तो I was like let's just keep it in a side. ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं करूंगा कभी भी लाइफ में, you never know क्या रखा है लाइफ में, right? लेकिन So शायद होना भी चाहिए. यूट्यूब तो मेरे को लग रहा है जैसे अभी कौन सा किसी का बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ ने खुद अपना पॉडकास्ट चैनल खोल लिया है, और जो बड़े बड़े सीईओ हों उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा है. लाइक यूट्यूब आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है. सो right. इन फ्यूचर मे बी यू विल डू, बट यू स्टॉप 2 year ago, आई थिंक. लाइक 2 साल पहले की बात हुई. सो जितनी मैं रिसर्च कर पाया उतनी मैंने सिर्फ आपके ट्विटर से ही निकाल सकता हूँ, और तो मेरे आपके कोई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन थोड़ा बहुत आप यूज करते हैं, बट लिंक्डइन भी शायद स्टॉप, वो LinkedIn is not for pause content पे है. creation. हाँ, वो प्रोफेशनल करना है. सो It's इस not पे the आपके जो content प्रोफाइल पे creation. है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताइए कि इसका फ्यूचर कैसा रहेगा. बिकॉज जो आप ट्विटर पे कंटेंट बना रहे हो वो आप थोड़ा
डाइवर्सिफाई है, लाइक हर चीज का आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। ये तो है नहीं कि सिर्फ एक नीच है, यू हैव लॉट ऑफ नीच। सो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड स्टार्टअप्स, केस स्टडीज एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। लाइक कभी कभी जोक्स एंड वो एंटरटेनमेंट वाले भी आते हैं आपकी तरफ से। सो पहले हम बात करेंगे एआई के बारे में। सो टेल मी समथिंग अबाउट एआई दैट यू आर वर्किंग ऑन और समथिंग यू वांट टू वर्क इन फ्यूचर। राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या काफी नई फील्ड है। इट्स लाइक चैट जीपीटी के एडवेंट के बाद से काफी लोगों का इंटरेस्ट आ गया था, बट आई वाज वर्किंग ऑन एआई एज अ रिसर्चर। उसमें मैं काफी समय से काम कर रहा था, और मेरे कुछ प्रोजेक्ट भी, इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट भी मेरे एआई से रिलेटेड ही थे। इनफैक्ट ऑटोमेशन से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड नहीं थे, ऑटोमेशन से रिलेटेड थे टू बी मोर प्रिसाइज। और आई रियलाइज्ड कि artificial intelligence after ChatGPT and after various other tools like Claude, Grok या Gemini या जो भी हैं, जितने भी हैं, it's going to revolutionize the world, because हर वो काम जो ह्यूमन कर सकते हैं वो आराम से ये टूल्स कर सकते हैं। बीट राइटिंग, बीट क्रिएटिंग वीडियो, बीट क्रिएटिंग म्यूजिक, या फिर उसके अराउंड जो भी चीजें हैं। राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। मेल लिखना हो गया, आपको स्क्रिप्टिंग लिखनी हो गई, आपको कंटेंट क्रिएशन ही खुद करना हो गया, राइट। सारे काम वो एआई कर सकता है। जस्ट आपको आना चाहिए कि आपको उससे बात कैसे करवानी है। यू कांट टाइप की इंग्लिश में कुछ भी लिख दिया और यू विल एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा। योर क्वेश्चन हैज टू बी बेस्ट, वेरी एग्जैक्ट। तभी वो रिस्पॉन्स भी अच्छे देगा आपको, राइट। Right, you have to be exact and you have to be you have to understand his language also, क्योंकि हर AI टूल का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कि जेमिनाई राइटिंग में अच्छा है, क्लॉड कोडिंग में अच्छा है, ग्रॉक रिसर्च में अच्छा है, परप्लेक्सिटी इंटरनेट की रिसर्च में अच्छा है। सो सबका अपना अपना टूल है, वो सबको पता होना चाहिए। जैसे अब रनवे का काम और पीका लैब्स का काम, जो वीडियो AI टेक्स्ट टू वीडियो है, वो कौन सा किस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के लिए अच्छा है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो रिसर्च करने वाली बात है, राइट। तो जब जब मैं इस फील्ड में घुसा एंड आई वर्कड विद एन एजेंसी ऑफ एआई, जहाँ पे वो लोग एआई की जितने भी नए नए टूल्स हैं या फिर रिसर्च की जितनी जितनी एआई की फील्ड्स आ रही हैं वीक टू वीक, सबके बारे में वो बता रहे थे, एंड आई वर्कड पर्सनली विद देम। तो वहां पे वो लोग, जब कोई भी नया टूल लॉन्च होता था, तो वो they would be very excited while any tool was launching। जब Nvidia को कोई फाउंडर बोल रहा है, कोई गूगल का फाउंडर, गूगल का सुंदर पिचाई कुछ अपना दे रहे हैं, गूगल आईओ में कुछ लॉन्च कर रहे हैं, सो दे वुड बी वेरी एक्साइटेड। वो रिसर्च करते थे, वो कंटेंट क्रिएट करते थे, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट एजेंसी, राइट। तो फिर वहां से मेरा और इंटरेस्ट भी बढ़ना शुरू हो गया, एंड आई वाज मोर इनटू कि अब एआई पे घुस ही गए, सो व्हाई नॉट डू समथिंग टुवर्ड्स इट, राइट। तो नाउ करेंटली आई एम वर्किंग ऑन अ फील्ड जहाँ पे मैं एआई पढ़ भी रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस की पढ़ाई, डेटा साइंटिस्ट की पढ़ाई कर भी रहा हूँ। और एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो कि it will summarize all the AI tools that are currently presented or marketed in the AI market। तो वो एक तरह से आपका टूल हो जाएगा जो कि आपको मदद करेगा कि कौन सा AI टूल आपको किस समय पर मदद कर सकता है, बिकॉज देयर आर मेनी AI टूल्स, राइट। बहुत सारे हैं, लाइक बहुत, मतलब इनफाइनाइट है, आई वुड से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हर एक कंपनी अपना एक AI टूल लॉन्च कर रही है। तो आई वाज लाइक कि इस फील्ड में जाते हैं जहाँ पे ह्यूमंस की मदद हो सके कि कौन सा एआई टूल आपके लिए बेस्ट है। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, लेट्स सी वेयर इट गोस। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। बट या होपिंग फॉर बेस्ट। या थैंक यू। मैंने एक चीज मैं सीख रहा हूँ इसमें कि जो धीरे धीरे जितनी चीज मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें एक चीज मेरे को कॉमन नजर आ रही है कि आपको फर्स्ट आना जरूरी नहीं है, बेस्ट आना जरूरी है। जैसे जोमेटो का हो या जेप्टो का हो, बट अभी उसको रैपिडो बीट कर रहा है, वो फर्स्ट नहीं आया, बिल्कुल फर्स्ट नहीं आया, लेकिन रैपिडो धीरे धीरे उसको बीट कर रहा है। ऐसे ही जैसे एआई में आया था, अब इस समय पर्सपेक्टिव वो जो बहुत सारे एआई टूल्स नए बीट करेंगे पुराने वाले को। क्या पता चैट जीपीटी पीछे रह जाए आने वाले समय। फर्स्ट आना जरूरी नहीं है, बेस्ट आना जरूरी है। ये एक लेसन मेरे लिए, शायद अभी मैं धीरे धीरे ये सीख रहा हूँ कि ये लेसन एक बेस्ट रह सकता है।
तो इसी तरह पॉडकास्टिंग में भले ही मैं फर्स्ट नहीं आ पाया कि फर्स्ट में मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बट बेस्ट मेरे को जरूर करना है। सो दैट वाज द लेसन। एंड नेक्स्ट यू आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, सो टेल मी समथिंग अबाउट दैट। या सस्टेनेबिलिटी, सो मैंने एक कम्युनिटी फॉर्म करी थी उसी समय जब ट्विटर की जर्नी चल रही थी, तो मैंने एक कम्युनिटी फॉर्म करी थी ऑन डिस्कॉर्ड, ऑन व्हाट्सएप। और वो कम्युनिटी काफी टाइम तक चली, बट वो फिर किसी कारणवश हमने बंद कर दी। उस पर हमने काफी काम किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करवाई थी, अपने वर्कशॉप किए थे एक दो, एंड ग्राउंड लेवल का काम किया था जहाँ पे हमने कुछ पेड़ वगैरह लगाए थे। सस्टेनेबिलिटी जैसे तो सबको पता है, इट्स मोर लाइक कि 21 एसडीजी गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। सो यू हैव टू फॉलो दोज गोल्स टू अचीव बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। 21 गोल्स हैं, वो यूएन ने डिफाइन कर रखे हैं। तो आई वाज मोर इनटू कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जाएंगे, बट वो नीश कहीं और जाती गई, और हम एजुकेशन की फील्ड में ज्यादा जा रहे थे। वी वर नॉट इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोगों को पढ़ाने लग गए थे, हम Yeah. लोगों को हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और उनको वर्कशॉप वगैरह दे रहे थे। इट वाज मोर मोर टूवर्ड्स कि कैसे उन गोल को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। बट लेटर उस जर्नी में मैंने सीखा कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज ये वैसी चीज है जो कि इसका आंसर आई थिंक मिलना बहुत मुश्किल है जब तक ह्यूमंस रहेंगे। और ह्यूमंस आर मोर टूवर्ड्स, ह्यूमंस का डेवलपमेंट ही तब होगा जब वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन करके चलेंगे, राइट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है अभी वो काफी दूर है इन सब चीजों से, Yeah. कंसिडरिंग व्हाट वी आर सीइंग इन टुडेज वर्ल्ड आल्सो। हर जगह वॉर चल रही है, हर जगह कुछ कुछ हो ही रहा है। सो इट्स लाइक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन जब होगा ना, तो वो ह्यूमंस को बेटर ही करेगा। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल ऑलवेज रिमेन बैकफुट ऑफ इट, सो दैट्स व्हाई आई ड्रॉप द एंटायर प्लान। फिर अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस वो रह गया है कि यस यू नीड दैट, सबको चाहिए वो अपनी जिंदगी में, यू नीड दैट बैलेंस इन योर लाइफ, बट अब उस फील्ड में आप जाना नहीं चाहोगे। सो दैट्स द थिंग। तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट एजुकेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा टाइम मेरे को देता नहीं है जूम, वैसे भी 40 मिनट दिए, बट हम दूसरा भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा हम हल्के वाले पार्ट में जाते हैं, थोड़ा लाइट पार्ट। सो आप देहरादून से हो, सो Right. मैंने ऐसा ही कुछ एक सेक्शन बना लिया कि मुझे 5 गुड थिंग्स अबाउट देहरादून बताएं। वैसे मैं एक बार विजिट कर चुका हूँ, अपने दोस्त के साथ गया था, एक अपने दोस्त के साथ विजिट किया, मुझे बेस्ट सिटी लगी। वैसे मैंने इतनी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट दिल्ली किया एक्सप्लोर, लखनऊ, कानपुर, मतलब यूपी की जितनी सिटी, मैं यूपी से हूँ, यूपी की सारी ज्यादातर सिटी मैंने एक्सप्लोर की है, बट देहरादून मुझे बेस्ट लगा। मैं तो सोचता हूँ वहां बस Okay. जाऊं। सो Okay. आई वांट लिसन फ्रॉम योर साइड कि 5 गुड तो थिंग्स यार अबाउट देहरादून। मैं भी यूपी से ही हूँ। कहाँ से? मैं काशी से हूँ। ओके। और आई वाज बोर्न इन काशी, बीएचयू में ही जन्म हुआ था। एंड फिर क्योंकि फादर की जॉब इधर आ गई थी, जब वो उत्तराखंड और यूपी एक था, तब की बात है। तब की बात है। एंड देन पापा इधर आ गए थे। फिर जब मैं स्कूलिंग वगैरह में था, तो मेरी पूरी स्कूलिंग वगैरह उत्तराखंड में ही हुई है। एंड देन लेटर वो फिर वहां से फिर मैं कॉलेज वगैरह गया, अपना बीआईटी वगैरह गया। एंड देन जॉब लगी, तो जॉब पूरी रिमोट वाली जॉब लगी। सो मैं देहरादून में रहता हूँ, बट फिर वो रिमोट है, तो कहीं घूम घाम के कहीं से भी नौकरी कर लो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू विथ रिमोट वर्क। और फिर देहरादून इसलिए मुझे पसंद आता है, और जैसे तुमको भी पसंद आता है, बिकॉज ऑफ नेचर। और इट्स लाइक कि यू आर मोर क्लोज टू माउंटेन, लाइक खिड़की खोलते हो एंड यू कैन सी माउंटेन्स एकदम सामने, राइट। तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। यू कैन सी वाटरफॉल्स, लाइक एकदम देहरादून मेन सिटी में आप वाटरफॉल नहीं देख पाओगे, बट थोड़ा आप पहाड़ों की तरफ जाओगे, यू कैन सी दोज वाटरफॉल। तो वो एक एनर्जी आती है, वो वाइब आती है। और पर्टिकुलरली टू मी, मैं काफी नेचर से रिलेटेड करता हूँ अपने आप को, कि नेचर आए हैं वहीं से जाएंगे भी वहीं। एडवेंट ह्यूमन लाइफ का वही है, राइट। सो वो कोई भी हो, बी इट द बेस्ट पर्सन, बी इट द वर्स्ट पर्सन,
तो सब आए वहीं से, जाएंगे भी वहीं, और वो एक बेस्ट थिंग लगती है। तो आई एम क्लोजली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट और नेचर। तो देहरादून की यार 5 चीजें ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, बट आई फील कि मुझे नेचर देहरादून का बहुत अच्छा लगता है, दैट्स द वन थिंग। और वहाँ पे स्ट्रीट फूड भी सही है, लाइक इट्स नॉट कि बेस्ट है, लाइक यूपी का स्ट्रीट फूड बेस्ट लगता है मुझे, बट ठीक है, देहरादून का भी सही लगता है, इट्स नॉट द एजुकेशन के बारे में बेस्ट। शायद जितना मैंने रिसर्च किया, एजुकेशन हब भी बोला जाता है देहरादून को। लाइक दून स्कूल्स, इंडियन मिलिट्री स्कूल्स, वहाँ की स्कूलिंग शायद इंडिया में बेस्ट तो नहीं कह सकते, बट वन ऑफ द बेस्ट जरूर है। तो टेल मी अबाउट इट्स द वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन बिकॉज ऑफ द पार्ट। रीजन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि हम्म। बहुत महंगे हैं। सो ओकवुड हो गया आपका, डीबीएस हो गया आपका, ऐसे बहुत महंगे स्कूल्स हैं। इट्स मोर फॉर एलीट क्लास पीपल, बहुत अमीर घर हम्म। के लड़के लड़कियां यहाँ पे पढ़ते हैं। सो इट्स मोर फेमस फॉर देम कि भाई हॉस्टल बोर्डिंग में जाना है या हॉस्टल में जाना है स्कूल में, तो देहरादून चले जाओ। और ये तब से चला आ रहा है जब वेन अंग्रेज हम पे राज करते थे, राइट। उन्होंने इसको ऐसा मार्केट किया था कि इट वॉज देयर हॉलीडे डेस्टिनेशन, और ये अभी तक वही चल रहा है। तो काफी स्कूल्स इसीलिए खोले भी जाते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ नेचर, और वो बोर्डिंग वोर्डिंग का सीन रखते हैं, एंड अमीर घर के लोग आते हैं। वो मार्केटिंग हो गई है, इज नॉट द एजुकेशन इज बेस्ट, इट्स नॉट लाइक दैट कि एजुकेशन देहरादून का बेस्ट है। इट्स लाइक कि बेस्ट स्कूल्स यहाँ पे हैं जो कि आपको पढ़ाई अच्छी करवा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में कौन सी जगह में बेस्ट एजुकेशन आपको मिल सकती है, कि इंडिया में मिल ही नहीं सकती, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया में एजुकेशन अच्छी नहीं है। आई एम लाइक कि एजुकेशन अगर लेनी है तो यूट्यूब से ले लो, वही यूट्यूब बेस्ट तो बेस्ट है। एजुकेशन है। यूट्यूब मुझे लग रहा है एजुकेशन हब बन चुका है। वो हम्म। इंटरटेनमेंट एक मुझे लग रहा है 10% पार्ट है यूट्यूब का इंटरटेनमेंट। मुझे नहीं लगता कि पूरा उसमें 50% तो एजुकेशन ले लेता है। यूट्यूब हो गया, क्लासेस हो गई, जैसे राइट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो मतलब अपनी जो क्या कहते हैं क्लासेस होती हैं वो उस पर शेयर करते हैं पूरी ऑनलाइन। सो राइट। राइट। एक और रिसर्च में निकला कि सेफ सिटी, वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया देहरादून। क्या ट्रू है कि कुछ इसमें झोल झाल है? आई डोंट थिंक सो इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी। हैं? अभी कभी आजकल में ही मैंने सुना था, कोई कोई तो केस हुआ था। इट्स नॉट वन ऑफ द, कौन कहाँ से रिसर्च करी है तुमने? इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट सिटी, ये सेफेस्ट सिटी। एआई ही मुझे बता रहा है, चैट जीपीटी जो भी है। अब एआई झूठ बोल रहा है तो क्या कर सकते हैं। अफोर्डेबल है, लेकिन अफोर्डेबल सिटी है को ये कह सकते हैं ना। टीयर 2 है, टीयर 2 सिटी है। हाँ, टीयर 2 इट्स में नॉट अफोर्डेबल है। कंपेयर, हाँ, इट्स नॉट कंपेरेबल विथ मुंबई या दिल्ली, तो वो हम्म। ऑब्वियसली वहां से फिर सस्ता ही रहेगा। हम्म। चलो अब सेकंड पार्ट में है कि बैड थिंग्स, 5 बैड थिंग्स, 3 बैड थिंग्स अबाउट द सिटी देहरादून। कहना तो नहीं चाहिए आपको। भाई मुझे 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 रहना है यहाँ पे भाई। फिर भी फिर भी हर जगह के अपने बैड बैड। होते हैं जिनको हम सुधारना चाहते हैं। ये तो हो सकता है बैड हमको पता तो होनी चाहिए कम से कम, जिसे हम सुधार सकें। सो यार इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है कि क्लीनिनेस उतनी ज्यादा अभी भी उतनी नहीं है। सो देहरादून भी उसमें, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो हम्म। बाहर से टूरिस्ट आते हैं और इसको गंदा करके चले जाते हैं। और क्लीननेस इज वन थिंग टू फोकस ऑन, और डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइज डेवलपमेंट नहीं है। जैसे यू मोर सी टूवर्ड्स चंडीगढ़, नॉर्थ एरिया में अगर तुम चंडीगढ़ वगैरह में जाओगे, तो अब वहाँ पे हर चीज को उन्होंने सिंक्रोनाइज तरीके से बना रखा है। हालांकि इट्स नॉट द बेस्ट, बट स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया। तो चंडीगढ़ को एग्जांपल लेके देहरादून को बनाया जा सकता था, बट केओस वाला डेवलपमेंट हो गया है। कोई भी वो नहीं कहीं पे बन भी पाएगा uh, मेरे हिसाब से, तो नहीं वो बन पाएगा बहुत क्योंकि वो केओस यूपी है। से जुड़ा है। यूपी के लोग जहाँ पे रहते हैं मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसा डेवलपमेंट नहीं नहीं है, है भाई, बट यूपी। सम यूपी। ऑफ द पीपल हाँ। राइट। लाइक पॉलिटिशियन ही नहीं चेंज करना चाहते, राइट। ये सोच राइट। लो, क्योंकि सो उनको इट्स वोट लाइक उसी इट्स चीज पे लाइक मिलेगा इट्स कि उन्हें लाइक डेवलप करना है। जब हम लोग डेवलपिंग के राइट, फेज में इट्स लाइक रहेंगे कि तभी तो उन्हें वोट देंगे। आप इंडिया में रह के वो सब चीजें वैल्यू कर सकते हो जो कि आपने अभी तक वैल्यू नहीं करी थी, बट फिर हम्म। आपको दिखता है कि अरे ये भी डेवलप नहीं हुआ है, वो भी डेवलप नहीं हुआ है। So, आपको हर चीज दिखने लगती है फिर। तो फिर आप फिर देखते हो, ओके वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा डेवलप हैं बट हम ज्यादा डेवलप नहीं है, तो वो एक फ्लॉ तो रहेगा ही हमेशा। बट मार्केटिंग वाली चीज है ये। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री टू लिव, दैट्स इट।
भाई रह थोड़ी सकते, घूमने चाहे जहां चले जाए रह नहीं सकते बाहर कहीं, रहना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल। सो नेक्स्ट पार्ट इज, आपको बुक पढ़ना पसंद है? यस, यस ऑफ यस। कोर्स। सो हाउ मेनी बुक्स यू हैव रीड टिल येट, कैन यू यार काउंट? मैं पता है बुक कंप्लीट नहीं करता हूँ। मैं कोई बुक कंप्लीट करता ही नहीं हूँ, और उसके पीछे कारण यह है मेरा कि अगर मैंने कोई बुक कंप्लीट कर दी ना तो फिर मुझे लगेगा कि ये तो ये बुक मुझे वापस नहीं पढ़नी है। अब ये बुक हो गया, इसका इसका काम हो गया। तो मैं इसलिए कोई बुक कंप्लीट नहीं करता हूँ, मैं उसको आधे पे ही छोड़ देता हूँ। और मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना शुरू करता हूँ कि मैं चैप्टर 1 से शुरुआत करी या चैप्टर 2 से शुरुआत करी। जो मुझे पसंद आता है 20 से पढ़ना शुरू कर दिया, और जो भी ज्ञान मिलता है रख लेते हैं और उसको इम्पोज कर देते हैं ट्विटर पे, बस आगे बढ़ते हैं। ट्विटर तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपना जितनी नॉलेज, फ्रस्ट्रेशन भी है उसको भी निकाल दो, नॉलेज है वो भी दे दो, सब कुछ। उस पे अपना चेहरा नहीं आता, राइट। मतलब कोई पीआर नहीं बन सकता उसमें। सो आपकी 3 फेवरेट बुक, 3 सबका फेवरेट है, अंकुर वारिकू, राज समानी, मतलब सबका 3 है तो 3 ही रखते हैं। 3 फेवरेट बुक, एक तो मेरी इकिगाई हो गई, या। और एक है मेरी अ, अंकुर वारिको की फर्स्ट पार्ट जो थी वो भी मुझे काफी पसंद आई थी। हम्म। लाइक है इट मेरे वाज पास मोर रखी है। कि वो टॉप कर रहा था। अ, हम्म। वो ज्ञान नहीं दे रहा था, वो बातें नहीं कर रहा था, वो नहीं, वो मेरे बुक से हिसाब ऐसा से वो करना है। बेस्ट बुक है रिमाइंडर के लिए, मतलब पता है वो सब चीजें तुम्हें, बट वो रिमाइंड कराती है हाँ, जितनी पूरी बुक है, इतना मेरे हिसाब से। वही वही वो तुमसे बातें कर रहा था, वो दैट्स ज्ञान इट। नहीं दे रहा था अपना। हम्म। वो एक वो बुक हो गई। एंड एक मुझे विंग्स ऑफ फायर काफी पसंद होती है, एपीजे अब्दुल कलाम की हम्म। ऑटोबायोग्राफी। विंग्स ऑफ फायर मैंने खरीदी है, अभी उसको पढ़ना बाकी, बट मैंने वो अंकुर आरी की बुक पढ़ी है और इकिगाई दोनों पढ़ ली है। और मेरे लिए एक और बुक थी, अभी तो मैं द सीक्रेट पढ़ रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन को, जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था 2 साल पहले कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा, बिलीव इट नॉट नॉट, बट मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने बहुत पहले मैसेज भी किया था, बट मेरे पास इतना सेटअप नहीं था कि मैं पॉडकास्ट कर पाऊँ, बट मैंने कर लिया था तब। और ये मैं एक बुक पढ़ी थी मैंने, जब मेरा थोड़ा 1-2 साल पहले थोड़ा डाउन साइड चल रहा था, द एल्केमिस्ट बाय पाइलो कोयलो, वन ऑफ द बेस्ट बुक। लाइक सही है, वो भी सही है। बिल्कुल अलग थी, जब मेरे डाउन फेज पे था वो मेरे को साथ में लेके चल रहा था, वो बता रहा था कि तुम्हें ये फेस करना पड़ेगा, जो तुम अभी फेस कर रहे हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ये फेस करना पड़ेगा, सिंपल। सो मुझे उसके साथ सिंक्रोनाइज करके ये बिलीव होने लगा कि शायद ये चीज जरूरी है मेरे लिए अभी। सो उस चीज से मैं जल्दी उभर पाया, उस बुक के साथ साथ में पढ़ता जा रहा था। सो दैट इज ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट ग्रेट, बुक। ग्रेट, ग्रेट। और अभी विंग्स ऑफ फायर पढ़ना तो बाकी है, बहुत सारी बुक्स मैंने अभी भी ऑर्डर की थी, बहुत सारी रखी हैं ऊपर मेरे सेल्फ में। तो चलो एक और लाइट पार्ट रखते हैं, ज्यादा मिनट बचा नहीं है, अगला कर सकते थे कि डू यू लाइक क्रिकेट? ऑफ कोर्स, इंडिया में कौन नहीं पसंद करता। हाँ भाई, क्रिकेट क्रिकेट किसको नहीं पसंद होगा। सही बात है। क्रिकेट, पॉलिटिक्स एंड वन ऑफ यूट्यूब। चलो हम एक और की एक एक नाम लूंगा मैं, सेलिब्रिटीज या जो भी हैं उस फील्ड के बेस्ट पर्सन, उनके बारे में तुम्हें क्वालिटीज या ट्रेट्स कौन कौन सी अच्छी लगती हैं वो आप शेयर करेंगे। ओके। सो पहला हम वन ऑफ द बेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं, विराट कोहली। विराट कोहली यार, पैशन पैशन बहुत है बंदे में। उसने उसने दिखा दिया कि अ, मतलब आप यू कैन लिटरली सी हिम सिसलिंग हिज बॉडी। तो वो कैसा था, हम लोग की तरह था, राइट? हम लोग कैसे चबी से हैं, और उसने अपनी बॉडी को पूरा ट्रांसफॉर्म किया। और वो जर्नी सबने देखी है, ऑन टीवी, ऑन सोशल मीडिया, या जहाँ पे भी। तो वो पैशन जो है ना, उसका भूख जो है ना, वो खत्म ही नहीं होता। तो ही इज मोर पैशनेट गाय। वो मुझे उसका पैशन बहुत है। लोग कहते हैं एग्रेशन, पर मुझे उसका पैशन अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है जो उसे यहाँ तक लाया, बट उसके 2 फेज जरूर सबने देखे हैं। एक बैड फेज जब वो राम रहीम या कौन था उसको एडमायर करता था, अब प्रेमानंद जी महाराज को, जिनको हम भी अपना गुरु मानते हैं और उनके साथ चलते हैं, मतलब उनके साथ जो भी चीजें, जो भी क्वेश्चन है आराम से आंसर कर देते हैं, और वो इस धरती से जुड़ी हुई चीजें, हवा हवाई वाली बातें नहीं करते, दैट इज द बेस्ट थिंग। सो चलो एक यूट्यूब का ही ले लेते हैं, राज समानी के बारे में भी आप क्या ट्रेड्स रख सकते हैं? अब थोड़ा वो ट्रोल जरूर किए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत क्लीनिंग मशीन जो बताया जा रहा राज है थोड़ा बहुत। राज शमानी का मुझे पता है, वो अच्छा लगता है कि ही ब्रेक डाउन थिंग्स इन लाइफ। तो वो काफी अच्छा ब्रेक डाउन करता है, और वो एक तरह से वो जनरलाइज करने की कोशिश करता है चीजों को कि अब वो लड़के या लड़कियों के बारे में बात करेगा तो लड़के ऐसे होंगे, लड़कियां ऐसी होंगी। वो ऐसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है टू मोर सिंप्लीफाई थिंग्स, जो कि अच्छा है, टू एंजॉय या फिर अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ नेव पर्सपेक्टिव। बट
कभी कभी वो इतनी जनरलाइज हो जाती हैं कि फिर आप डिफरेंस नहीं पता कर पाते हो कि ये सही है या ये गलत है। बट आई लाइक हिज ब्रेक डाउन ऑफ थिंग्स। जब वो निखिल कामत के पॉडकास्ट में आया था, ही वॉज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन दी स्टार्टअप्स इंक्यूजिटिव्स। तो वहां पे वो काफी सही पॉइंटर्स दे रहा था कि कैसे इंडिया टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 डिफरेंस है, और कैसे उनकी वर्किंग क्लास अलग अलग है, और उनके पास कितना कितना पैसा है। वो सब वो काफी ब्रेक डाउन कर रहा था। बहुत पहले वो पॉडकास्ट देखी थी, वो तो काफी पहले हो गया, टाइम हो गया। बट ब्रेक वो डाउन बेस्ट उसकी लगता है मुझे कि स्किल है, हाँ जी। जब वो, हाँ, ब्रेक डाउन बढ़िया है। प्रखर के प्रवचन जो इस समय बहुत उन्होंने बहुत पहले से, बहुत पहले वो लाइव स्ट्रीम किया करते थे, या हम्म। है आपको थोड़ी बहुत उनके बारे में नॉलेज, सुनते हैं उसके बाद? हाँ, मैंने देखा है, पर बहुत ज्यादा मैं देखता नहीं हूँ उनको। हम्म। मैंने उनको शुरुआत में देखना शुरू किया था व्हेन ही वाज वेरी न्यू ऑन यूट्यूब। तो वो काफी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। इंटेलेक्चुअल कहना सही नहीं है, इंटेलेक्चुअल इज नॉट द राइट वर्ड। ही इज मोर इनटू आइडेंटिफाइंग इमोशनल पैसेज ऑफ पीपल। तो वो काफी पर्सनल टॉक करना पसंद करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशंस, जहाँ पे वो फिर वही अपनी भारी से इंग्लिश लेके आ जाते हैं। एंड ही इज नोन फॉर इट, राइट? वो उसी के लिए फेमस भी है। तो या लाइक आई एम नॉट मोर इनटू प्रखर के प्रवचन, बट या जब कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जो कि मेरी सोच से अलाइंड होते हैं, देन या आई डेफिनेटली सी हिम। सो पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट सीन यही है कि वेदर यू लाइक दैट पर्सन और नॉट, बट अगर गेस्ट आपको पसंद होगा तो आप उसके पॉडकास्ट को जरूर देखो। बट नाउ शायद वो मोर इंटरटेनमेंट काइंड ऑफ कंटेंट बनाते हैं, मतलब पॉडकास्ट ज्यादातर इंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से रहते हैं। राज सवानी का मोर फोकस्ड ऑन एजुकेशन, मतलब सबकी एक एक नीच है आई थिंक। और राइट। जो बियर बाइसअप है वो तो मिक्स है, एंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशन भी है, और जो जो सब चीजें उसमें तो पूरा मिक्स है, मिक्सचर। एनीवन जो भी उस फील्ड में जाना चाहेगा ना, मतलब पॉडकास्ट में, उसको करना ही पड़ेगा। हर नीश में जाना जरूरी है, बिकॉज हम्म। फिर आप उसको बिजनेस की तरह देखोगे, राइट? और फिर हम्म। आप एक जॉनर में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। इसीलिए मैंने पॉडकास्ट ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को हर चीज के बारे में जानने की इच्छा है। सो दिस इज ग्रेट, द बेस्ट ग्रेट। थिंग। तो इफ यू कैन पुल ऑफ ग्रेट पीपल, नो, तो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो। हम्म, और फिर अगर इसको कंसिस्टेंटली करते रहोगे, देन यू कैन डेफिनेटली कॉल बिगर पिक्चर, बिगर पीपल, एंड देन मे बी इट कैन ग्रो। कंसिस्टेंसी तो मेन है, कंसिस्टेंसी कमी है जो मैं अपने अंदर सुधार लाना चाहूंगा बिल्कुल। चलो आज बात करते हैं क्रिकेट पे ही। माय फेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा, टेल मी समथिंग अबाउट हिम इफ यू आल्सो एडमायर हिम। सो ही इज लाइक, उसका जो मुझे ट्रेड पसंद आता है, ही इज मोर लाइक चिल गाय। ही डजंट टेक टू मच टेंशन इन हिज लाइफ, ऐसा देख के लगता है। देख और के लगता है, बट दैट्स नॉट द ट्रू। हाँ, ही ऑब्वियसली मेक दोस, वैसे प्लान बना के जाता है ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि वो प्लान नहीं बनाता है, बट ऑन द फील्ड ही गिव्स दैट एटमॉस्फियर टू हिज टीम ऑल्सो कि भाई एक और वही क्रिकेट मैच है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और अपना बेस्ट देके आना है। और दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे उसका बेस्ट पार्ट लगता है प्रिपरेशन, विच आई ऑल्सो लाइक अबाउट। लाइक मुझे प्रिपरेशन, अगर मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ उसके लिए मैं एक दो दिन पहले प्रिपरेशन करना चालू कर देता हूँ। एग्जाम में मुझको बिल्कुल नहीं पसंद, एग्जाम में तो प्रिपरेशन में छोड़ ही देता हूँ। बट जो चीज मुझे पसंद है उसके बारे में प्रिपरेशन करना मुझे अच्छा लगता है। सो उसको क्रिकेट पसंद है, सो दैट इज द बेस्ट। और एक और चीज कि वो जो भी काम करता है एफर्टलेसली करता है, भले ही उसके पीछे कितना हार्डवर्क लगा हो। बट जब हम देखते हैं तो हमको लगता है बहुत ही एफर्टलेसली ये काम कर रहा है। लाइक लीडरशिप या कोई भी क्रिकेटिंग शॉट्स हो, उसके लिए भले ही उसने पीछे बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया हो, बट देखने में लगता है ही इज, इसका टैलेंट है, बट दैट्स नॉट ट्रू। राइट। सो एक और क्वेश्चन था मेरा कि यू डोंट यूज इंस्टाग्राम आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो। या आई डोंट बिल्कुल भी नहीं यूज करते, मतलब है ही नहीं है फोन पे। नहीं, नहीं। सो व्हाट इज द रीजन? यार, इंस्टाग्राम बहुत ही रॉट कंटेंट लगता है मुझे। बहुत ही रॉट कंटेंट। इट्स नॉट द कंटेंट दैट लोगों को कंज्यूम करना चाहिए इन एनी वे। एंड लाइक लोग इसका वो भी देते हैं कि एजुकेशन एंटरटेनमेंट भी है वहाँ, बट इफ यू गो डीपर, वो कंटेंट पूरा रॉट है, वो सड़ चुका है। और वो कुछ भी एंटरटेनमेंट या एजुकेशन के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं आपको। इट्स नॉट द राइट एजुकेशन। इफ यू लुक ऑन ट्विटर, वहां पे
लोग बोलते हैं कि नेगेटिव स्टफ है, लोग बोलते हैं कि बहुत ही वायलेंट स्टफ है, बट आई फील कि वो रियल इन्फॉर्मेशन आपको ट्विटर से ज्यादा बेहतर मिलती है इन कंपैरिजन टू इंस्टाग्राम। केवल मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट की तो मैंने बात ही नहीं करी। एंटरटेनमेंट में तो फिर इंस्टाग्राम इज लाइक वर्स्ट। एंटरटेनमेंट तो, लेकिन उसपे ये है कि जैसे अगर कोई भी नया क्रिएटर है, ऑडियंस ग्रैब करना चाहता है, तो वो बहुत ज्यादा इजीली ओके, ऑडियंस दे देता है। फ्रॉम फ्रॉम कंटेंट पर्सपेक्टिव यस, इंस्टाग्राम सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत तुमको फॉलोअर्स देता है, तुरंत तुमको लाइक्स देता है, तुरंत हर चीज मिल जाती है एकदम। आप लेस एफर्ट में सब कुछ कर लोगे अचीव। ये है, भले उसमें आपको फॉर अच्छी कंटेंट ऑडियंस नहीं मिलती, अच्छी ऑडियंस नहीं मिलती, लॉयल ऑडियंस तो नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं रहती। यूट्यूब में तो बहुत ज्यादा लॉयल ऑडियंस है। अगर आपको 1 लाख है तो उसमें से 10,000 तो आपके सब्सक्राइबर होंगे जो सी आपको दिस पसंद करते हैं, देखते मैंने हैं। मैंने सोशल मीडिया को देख लिया है बहुत अच्छे तरीके से। आई फील ट्विटर की जो ऑडियंस है वो एक बेस्ट ऑडियंस है, जो कि आपको फैन नहीं है, वो आपकी, वो आपको बताएगी बेटा तुम यहाँ पे गलत हो, जी। देख लो। और इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो बोलेगी अरे वाह, चाहे तुमने कितना भी गलत कुछ भी बोला हो, अरे वाह सही बोला होगा तुमने। यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो मिक्स रहती है, दे आर नॉट इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं, दे ट्राई टू बी हम्बल, दे ट्राई टू बी ऐसे, वो आपको असलियत भी दिखा देंगे आपकी। यूट्यूब की ऑडियंस ठीक है। यूट्यूब में शायद ऐसा है कि जो अच्छी ऑडियंस है वो कभी कमेंट नहीं करती, हमेशा कमेंट मतलब बुरी हाँ, ऑडियंस करती। लाइक मैंने भी कभी नहीं नहीं ऐसा किया। जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बट आई फील या मोस्ट ऑफ पीपल, क्योंकि यूट्यूब कमेंट वाले उसके लिए नहीं बना है, यूट्यूब हम्म। वीडियो देखने के लिए बना है। वीडियो ट्विटर शेयरिंग कमेंट के लिए प्लेटफॉर्म है। बना है, और इंस्टाग्राम मिक्स है, मतलब वो वीडियो भी दे बट मोर कमेंट वाले एरिया में भी। वो तो मेन शेयरिंग वाला हो गया कि जितने आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा शेयर होंगे उतनी ऑडियंस आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब तो पूरा शेयर के ऊपर ही है वो। हम्म। सो कभी भी आप सोचते हैं कि इंस्टाग्राम आप यूज करेंगे कि लाइफ में कभी नहीं करेंगे इन नहीं यार, फ्यूचर? क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, इफ मतलब यू, ऐसी। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में घुसते हैं अच्छे तरीके से, लाइक यार फ्यूचर मैं कोई भी नहीं अगर जानता इफ। कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में घुसना चाहूंगा तो मैं टीम रख लूंगा जो वो काम करेगी, बट मैं पर्सनली उसमें जाना नहीं चाहूंगा कि मैं पर्सनल एफर्ट इंस्टाग्राम पे डालूं। अभी एक और चीज थी मेरे पास, ये जैसे हम अभी एआई के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आया वेब 2। अभी इस समय चल रहा है वेब 3 का। सो वेब 2 ने तो बहुत ज्यादा लोगों को एक अलग लेवल पे पहुंचाया। लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स, लाइक जो कभी भी कुछ नहीं बन सकते थे शायद, वो आज बहुत कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं, बन भी रहे हैं। लाइक वेब 2 ने एक, इसका बैड पॉइंट भी बहुत सारे हैं, बैड चीजें भी हैं, और गुड पार्ट्स आई थिंक ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैं कभी नहीं, जितने सपने मैं अभी सोच पाता हूँ यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरिए से, जितने सपने बड़े बड़े मैं सोच पाता हूँ अभी, वो अगर मैं, ये सब ना होता शायद मैं कभी नहीं सोचता। वेयर आई लिव, राइट। मैं शायद दब जाता। बट मेरे फ्रेंड सर्कल ने भी तो बहुत सारी चीजें चेंज की हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, वेब 3 भी और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा अपने, मतलब अच्छी चीजों पे जाएगा कि थोड़े बहुत बैड पॉइंट तो जरूर होंगे, बट उसका जो परसेंटेज होगा वो बैड की तरफ ज्यादा जाएगा या गुड की तरफ ज्यादा जाएगा? गुड गुड क्वेश्चन। सो इट्स लाइक कि एवरीथिंग इज देयर प्रोस कॉन्स, सबकी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयां हैं, बट परसेंटेज की जो तुमने बात करी ना, तो आई फील कि वेब 3.0 या एआई का एडवेंट ह्यूमन सैनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। बिकॉज तुम देखते हो कि कैसे सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पे वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, सही भी गलत भी, एंड यू नेवर नो कि कौन सा सही है, क्या तुमको फॉलो करना चाहिए, क्या तुमको नहीं फॉलो करना चाहिए। दैट्स वेयर दीज एआई टूल्स या वेब 3.0 काउंट्स। ये तुमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे जो तुमको चाहिए होगी। ये ना इधर की बात करेंगे ना उधर की बात करेंगे, ये तुमको वही बताएंगे जो तुमको चाहिए, जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। अब तुमको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमको, बट विद टाइम वो चीजें और आसान हो जाएंगी। जैसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी चल गया था, व्हेन एआई वाज ऐसे बूमिंग, ऐसे ग्राफ उसका जब ऊपर जा रहा था, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर काफी बढ़ रहे थे कि हमको प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है। बट विद टाइम वो रियलाइज हुआ कि ये कुछ नहीं है, बस ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से लिखने आने चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट। अब वो और रिफाइन हो रहा है, अब एआई एजेंट्स आ रहे हैं, अब चैट जीपीटी या क्लाउड जैसे टूल्स आपकी पुरानी हिस्ट्री ऑफ चैट्स को याद रख सकते हैं, और उनको पता है कि तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा है या तुम क्या चाहते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो ये सब चीजें जब डेटा उसको और मिलता रहेगा विद टाइम, जैसे अभी हम 25 में, 2030 में, आई फील कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या इंग्लिश के वर्ड्स बहुत आसान हो जाएंगे एआई को दो, और वो आपको बता देगा कि तुमको यही चाहिए था, तुमको ये चाहिए था, दिस
तुम पूरा क्वेश्चन दोगे भी नहीं उसको, वो फिर भी समझ जाएगा कि दिस इज व्हाट यू नीड इन योर लाइफ। कहीं पे भी कंफ्यूज होगे तुम, उसको बस बोल दोगे तुम कि यस दिस व्हाट आई नीड इन माय लाइफ, वो तुमको एग्जैक्टली वो दे देगा। ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो वेब 3.0 और एआई की जो तुमने बात करी, प्रोज मुझे ज्यादा दिखते हैं, कॉन्स मुझे कम दिखते हैं, और लाइफ ह्यूमंस की इससे इजी हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। जिसे एआई के साथ मतलब मेरे हिसाब से जो कोई एआई टूल्स को या जो भी फ्यूचर में जो चेंज नहीं होगा उसके लिए सब चीजें प्रो कॉन्स में ही रहेंगी, और जो चेंज होता जाएगा समय के साथ उसके लिए हर एक चीज प्रॉन पे चली जाएगी, मतलब उसके लिए अच्छा ही होगा। जो चेंज नहीं होना चाहता उसके लिए तो हर एक चीज बेकार ही निकलेगी। राइट, इसमें इसमें नुआंस ये है कि कॉन्स की जब हम बात करते हैं ना, तो कॉन्स में तब ये कॉन्स बहुत ज्यादा होगा व्हेन दीज कंपनीज जो कि सबसे ज्यादा पावर रख रही हैं अभी, उनके पास डेटा सेंटर्स हैं, दे हैव बिलियंस डॉलर्स ऑफ मनी। सिलिकॉन वैली की बात अगर मैं स्पेसिफिकली करूं तो ये लोग कॉन्स तब देंगे जब दे कैन कंट्रोल दीज एआई टूल्स, और ये अपने हिसाब से तुमको मैनेज करने लगेंगे। जैसे कि अभी इंटरनेट करता है एल्गोरिदम के थ्रू। जैसे यूट्यूब में हमको जो देखना है वो उसको पता है हमको क्या पसंद है, और वही फीड में आता है हमारे, राइट। विद टाइम ये चीजें एआई पे भी अप्लाई होंगी, और कॉन्स तब शुरू होंगे, नुआंस यही है, कॉन्स तब शुरू होंगे जब ये एआई की कंपनीज, वेरी बिग कंपनीज हु हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कई कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा पैसे हैं इन लोगों के पास, तो ये तब कॉन्स शुरू होंगे जब ये हमको कंट्रोल करने लगेंगे। एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एआई, क्योंकि तब हम एआई में बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके होंगे एआई से तब तक। बिकॉज जैसे अभी आप आजकल हम लोग गूगल या एआई के टूल में जगल करते रहते होंगे, राइट। कभी गूगल यूज कर लिया, कभी एआई यूज कर लिया, है ना। बट एक टाइम आएगा जब गूगल हम यूज करना कम कर देंगे, एंड वी विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन दीज एआई टूल्स। स्पेसिफिकली वो कौन सा होगा, अभी परप्लेक्सिटी चल रहा है फॉर मेजोरिटी ऑफ अस, बट डिपेंडिंग टाइम कौन आगे बढ़ेगा वो बता नहीं सकते हैं। बट एआई टूल्स पे हम एडिक्टेड ज्यादा हो जाएंगे, और कौन तब शुरू होंगे जब वो कंपनीज हमको कंट्रोल करने लगेंगी। शायद समय के साथ हम और आलसी होते जाएंगे, लेजी आलसी नेस होंगे, हमारे अंदर यस। बहुत। बट यस, वो ये वैसी चीज है ना कि ये इसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन मीम्स भी बने हैं कि जोमेटो आपके घर तक खाना पहुंचा रहा है, स्विगी आपके घर तक खाना पहुंचा रहा है। पहले की जनरेशन खाना लेने जाती थी, राइट। एआई पहले लोग सर्च करते थे अखबारों में, डिजिटल मैगजीन में, बहुत मेहनत करते थे। अब लोग एआई यूज कर ले रहे हैं, इंटरनेट और एआई। तो आई फील ना कि लोग आलसी नहीं होंगे, जिसको होना है आलसी वो तो होगा ही होगा। जो बट है अभी भी बहुत लोग हैं जो ऐसा रही। जो यूज करना चाहेंगे ना उसको अच्छे से, दे विल यूज हाँ। एट देयर मैक्सिमम पोटेंशियल, और फिर वहां से वो उसको और बेटर चीजें ही बनाएंगे। वो पॉजिटिविटी वाली बात है। हाँ, इंटरनेट शायद आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल को निखार के लाता है। मेरे हिसाब से इंटरनेट आपको इतनी ज्यादा मदद करेगा कि जो जीवन में आप कभी अचीव भी नहीं कर सकते वो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, बट नॉर्मल नॉर्मल थिंग्स। सो शायद इंटरनेट हमको इस चीज पे जरूर हेल्प करता है। एम आई राइट, राइट? राइट, राइट। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आप फ्यूचर में अपना फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? डू यू सी एज अ एंटरप्रेन्योर, और लाइक सस्टेनेबिलिटी पे आप फ्यूचर पे काम करेंगे? लाइक अभी तो स्टडी चल रही है और वर्क भी दोनों चल रहा है, बट इन फ्यूचर हाउ यू गोइंग टू मेंटेन योर लाइफ, लाइक वट हम्म। एवर इट इज। सो फ्यूचर गोल आपका कैसा रहेगा? लाइक एंटरप्रेन्योर के जरिए से रहेगा या सस्टेनेबिलिटी पे आप काम करेंगे, यार उसके मुझे तरीके से आप अपना घर मुझे चलाएंगे? ऐसा लगता है, हम्म। राइट, राइट, मुझे ऐसा लगता है ना कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट सबका होना चाहिए। या और वो कोई भी हो, मतलब वो अगर फार्मर भी हो तो उसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए, वो अगर सर्विस इंडस्ट्री में उसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर का तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। अगर वो कोई बहुत ही नीश है ना, मतलब बहुत ही वैसे फील्ड में है जिसको एंटरप्रेन्योर का कोई काम नहीं है अपनी जिंदगी में, बट फिर भी मैं ये कहूंगा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना ही चाहिए। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता क्या है, सो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हमको जानना जरूरी है। इट्स लाइक कि आप अपने लोएस्ट टाइम पे, अपने सर्वाइवल ईयर्स में, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप कैसे दिमाग लगा के कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के बेस्ट करने की कोशिश करो, दैट इज एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। तो आई फील कि मैं अपने फ्यूचर को ऐसे ही देखता हूँ कि एंटरप्रेन्योर, मेरा जो माइंडसेट है वो तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। यस, इन फ्यूचर आई वांट टू डू अ फुल फ्लेज स्टार्टअप जहाँ पे मैं काफी लंबे समय तक फोकस दे पाऊँ, मे बी फॉर 10 to 20 years, जहाँ से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोसाइटी में मनी भी बन सके और वैल्यू भी क्रिएट हो सके। फर्स्ट विल ऑलवेज बी मनी,
एंड अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से अभी के लिए देखूं, अभी तो आई एम फुली लाइक सेटिस्फाइड कि आई एम डूइंग माई जॉब, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, एंड साथ साथ मैं अपना और भी चीजें बैलेंस करके चलता रहता है। इट्स लर्निंग जर्नी, राइट? वो आप जब आप किसी एज पे पहुंचते हो, लेट्स से फॉर 40 years ऑफ एज, अभी हम लोग हम्म। यंग एज में, राइट? हम लोग अभी अपने 20s 30s में है ना? तो जब आप 40s में पहुंचोगे या 40s प्लस पहुंचोगे, तब आप कनेक्ट करना शुरू करते हो डॉट्स को अपने लाइफ में, कि मैंने ये किया था इसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा, मैंने ये किया था इसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा। तो अभी मैं वो लर्निंग वाले फेज में हूँ और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और इसको चलने दे रहा हूँ। और आई बिलीव कि गो विद द फ्लो वाला सिस्टम ज्यादा सही होता है, कि जैसा चलना है चलने दो, इतना ज्यादा अपने आप को बर्डन या सोचने में मत मजबूर करो। बट ऐसा भी नहीं कि एकदम ही लथार्जिक हो जाओ कि अब कुछ नहीं करना है, अब तो सब कुछ अचीव हो गया लाइफ में, या क्यों इतनी मेहनत करनी, छोड़ो। वो वाला माइंडसेट नहीं आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हमेशा रहना चाहिए। सर्वाइवल करना है भाई मुझे, चाहे कितने भी सब कुछ मिल जाए ना लाइफ में, तभी भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रहना ही चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ ग्रेडिट को हाँ, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरह ही देखता ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। हूँ। मतलब राइट, जो भी है उसमें ग्रेटिट्यूड आपको फील करना चाहिए, और सेटिस्फाइड नहीं कि छोटी छोटी चीजों से आप सेटिस्फाइड हो जाएं। सो राइट। यू टोल्ड मी दैट आपको एंटरप्रेन्योर की फील्ड पे काम करना ही है। एंटरप्रेन्योरशिप आप छोड़ना ही नहीं चाहते। लाइक छोड़ना भी नहीं चाहिए। देख इस समय एक पर्सपेक्टिव था कि इंडिया में जो लाइक छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर बाद में बनते हैं, पहले दे आर वर्किंग फॉर मतलब प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब और एनी काइंड ऑफ जॉब वेयर दे कैन सर्वाइव। अगर वो नहीं लगती तब वो छोटी छोटी जो शॉप्स कहते हैं, हम जो भी कहते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप ही है, उस पे वो घुसते हैं। सो इस पे आपका क्या कहना है कि लाइक शुरुआत से ही किसी का कोई माइंडसेट क्यों नहीं रहता कि वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही करना चाहते, एक ही पे फोकस क्यों नहीं रखता? और बिकॉज ना हमको ना, एक तो मार्केटिंग हम लोग के खराब हो गई कि ये दुकानदार बनेगा, ये गल्ला पे बैठेगा, ये बढ़ई का काम करेगा, ये दूध बेचेगा। ठीक है, ये मार्केटिंग ही खराब हो गई ना। हमने मार्केटिंग जब बेकार ऐसा हो चुकी बोलना है ना। हम्म। ये जब हमने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, जब पहले दिन से जिसने भी बोला होगा, वो सोसाइटी में चल गया। अब ये चीज बदल नहीं सकती है। ये बदलेगी तब जब वो लोग अपने आप को प्रिविलेज महसूस करेंगे कि यस, हम नहीं है तो तुम भी नहीं हो भाई। हम दूध नहीं देंगे तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, हम खेती नहीं करेंगे तो तुमको भी नहीं मिलेगा, अ, अ, हम अगर तुमको कोई ग्रोसरी का सामान नहीं देंगे तो तुमको भी नहीं मिलेगा। ब्लिंकिट क्या है? ब्लिंकिट इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी जो कि कंबाइन हो गई है आउटसोर्सिंग और सप्लाई चेन के साथ, जो कि आपको दुकानों से सामान उठाकर आपको दे रहा है। मतलब वो वेयर हाउस से आपको सामान दे रहा है। एक तरह से वो बहुत ही रूडिमेंट्री तरीके से कहोगे तो वो भी एक दुकानदारी तो है। डार्क बट स्टोर वो, की तरह तो चल रहे हैं वो भी। हाँ, वो बस एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अपने आप को कर चुके हैं, है ना? तो इट्स लाइक कि हमको सोचना पड़ेगा पहले कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब किसी के लिए प्रायोरिटी ये है कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना, या फिर आईएएस ऑफिसर बनना, या फिर बैंक पीओ का एग्जाम निकालना, या एसबीआई का एग्जाम निकालना, वगैरह वगैरह। या किसी की प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी इकोनॉमी का पार्ट बनना, जहाँ पे आप पैसा कमा सको अपने लिए और फिर उस पैसे को आप और बड़ा कर सको, यूटिलाइज करके कुछ भी आप जो भी काम कर रहे हो, है ना? तो वो सोचना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द जनरेशन इंडिया में जो मैं देख रहा हूँ, वो पढ़ ही रही है। दे आर नॉट अर्निंग मनी, है ना? तो जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे, तब तक आप इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनोगे। इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनोगे तो इंडिया की जीडीपी भी ग्रो नहीं होगी। पर कैपिटा की जो बात करते हैं लोग, वो भी ग्रो नहीं होगा। कि भाई जीडीपी तो बढ़ रही है पर कैपिटा नहीं बढ़ रहा है। तो भाई वो बढ़ेगा ही तब जब तुम इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करोगे बाय अर्निंग मनी एंड गिविंग मनी। अभी हम सब पढ़ाई में ही फोकस है। ज्यादातर लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग। और आईआईटी हो गया, नीट हो गया, या सरकारी लाइक एग्जाम हो गया। द क्वेश्चन इज, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर? इज इट दे आर लुकिंग फॉर द सिक्योरिटी? इज इट दे आर लुकिंग फॉर द सेफ्टी? मतलब लेजीनेस, मतलब कि एक बार जॉब मिल गई उसके बाद मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में फुल्ली एफर्ट है। मतलब एक एक सेकंड तुम्हारा एफर्ट अपने काम पे जाता है, और गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा राइट। एफर्टलेसली आप काम कर सकते हैं। एक बार, बस आपको एक बार की मेहनत है, उसके बाद शायद आप एफर्टलेस काम करते हैं। दैट्स माई पर्सपेक्टिव, बट व्हाट फ्रॉम योर्स? हाँ, हमने एक्चुअली ना चीजों को बहुत जनरलाइज कर दिया सोसाइटी में, और वो होती ही जनरलाइज है। जब भी वो बातें फैलती है ना, तो वो जनरलाइज हो ही जाती हैं। अब जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट जॉब बहुत आसान होती है। एनालाइज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना? कि एक बार कि
क्या गवर्नमेंट जॉब सही में आसान है? द आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी नो। गवर्नमेंट जॉब Yeah. आसान नहीं है। बट द थिंग इज कि हमको ऐसा लगता है या हमारे दिमाग में ऐसा बैठ चुका है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ले लो, लाइफ स्टेबल हो जाएगी और चीजें चीजें एक तरह से आसान हो जाएंगी, है ना? और मोस्ट ऑफ द लोग ये भी गवर्नमेंट जॉब इसलिए भी लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनको एक सोसाइटी में कहीं दिखाना है कि इस फलाने फलाने की सरकारी नौकरी मिली, है ना? ये मेजोरिटी ऑफ द रीजन है। यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, ये पूरा सेंटर ऑफ इंडिया है ना। तो ये लोग प्रॉपरली फोकस्ड हैं कि हमको दिखाना है सरकारी नौकरी हमारे पास है। बट सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हो, तो ये माइंडसेट तभी डेवलप होगा ना जब हम अपने एडमायरर्स जो हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। आज हम कितने एंटरप्रेन्योर्स को पर्सनली जानते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं और इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लाइक आप गिन सकते होगे, है ना? आप हम्म। उसको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भूल जाओगे, जैसे वो अमेरिका में कल्चर है, वहां पे इस चीज का कल्चर है ना? तो ये सब चीजें बहुत माइंड मैप में बनानी पड़ेंगी, वो फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे लोगों को, तभी समझ आएगा। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके लिए ऑफिसर्स को काम करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफिसर्स आर बिजी समवेयर एल्स। ये कल्चर की ही चीज है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो आपने रीजन बताया छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ पे इस चीज का कल्चर ही है। गुजरात में ऐसा कल्चर बिल्कुल नहीं है, साउथ राइट, इंडिया केरल में राइट, ऐसा कल्चर नहीं है। मतलब ये मेन रीजन इसका कल्चर ही है कि जो हमारे माँ बाप या हमारा सोसाइटी जो हमको बताती है कि ये चीज आपके लिए बेस्ट है, तभी आप सोसाइटी पे एक इलीट क्लास में जा पाओगे, एक रेस्पेक्टेड इंसान माने जाओगे, जब आप वो गवर्नमेंट जॉब पाओगे अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजराती पीपल और फ्री, लाइक जो उन्हें करना है वही करते हैं, इसीलिए वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। हर जगह गुजराती पीपल डोमिनेट कर ही रहे हैं। और ग्रेट। सो इतने ही क्वेश्चन थे भैया, मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाता। प्रिपरेशन मेरा मेन फोकस जरूर रहता है, बट कुछ इंफॉर्मेशन मेरी थी ही नहीं। एक ही था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जितना उसमें से निकाल पाया और जितने अपने मन से क्वेश्चन निकाल पाए उतने मैंने निकाले। सो दैट वाज द सही एंड था। ऑफ दिस लाइक पॉडकास्ट। आपकी तरफ से मेरे लिए क्या क्वेश्चन है, पहले वो मैं जानना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें। क्वेश्चन क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं है यार। लाइक बट आई फील कि पॉडकास्ट जर्नी शुरू कर रहे हो तो लाइक लोगों को बुलाना इज गुड, इज गुड। यू आर डूइंग ग्रेट, ग्रेट जॉब इन दैट। बट एनालाइज करो, बिकॉज आजकल लोग एक एक दो दो घंटे की पॉडकास्ट सुनना पसंद नहीं करते हैं। दे आर मोर लाइक हम्म। 30 मिनट्स में हो जाए तो ठीक है, अपना काम बन जाएगा, जितना ज्ञान मिल रहा है ले लेंगे। तो वो एक है कि एनालाइज करो, जिस ऑडियंस, जिस होस्ट, जिस पैनल मेंबर को बुला रहे हो, उसके एक्चुअली ना दिमाग में जाने की कोशिश करो। तो प्रिपरेशन तुम पॉडकास्ट में ही कर सकते हो, नॉट अर्ली कि पहले पहले कुछ क्वेश्चन लिख लोगे ऑब्वियसली, बट दिमाग में जाने की कोशिश करो कि क्या सोच रहा है बंदा। तो वो जब आप वो करोगे ना साइकोलॉजिकली, तब आई फील कि अभी तक ऐसा कोई कर नहीं रहा है। तो जब वो करने की कोशिश करोगे ना, तो आई फील कि पॉडकास्ट चलेगा, अच्छा चलेगा। बाकी कंसिस्टेंसी तो तुम जानते हो। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि अकेले ही करना है सब। इसको अभी रिकॉर्ड हुआ, शुरुआत इसके में बाद तो भाई एडिट सब करना अकेले ही है, करना पड़ेगा। उसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं होता। बट हार्ड वर्क तो जरूरी है ही। सो राइट। दैट वाज इट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने कहा था कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते, इफ नॉट देन। क्वेश्चन तो यार ऐसा कुछ है नहीं। और मैंने यूट्यूब चैनल तुम्हारा देखा था। तो अभी काफी मतलब डाइवर्सिफाई कर रहे हो ना कंटेंट तुम अपनी। डाइवर्सिफाई में तो कंटेंट ही नहीं ना मेरे पास बनाने के लिए। देखो, प्रिपरेशन मेरी एक कमी है, इंफॉर्मेशन मेरे पास इतनी ज्यादा है नहीं। जो भी मैं कैचअप करता हूँ वो देने का ट्राई करता हूँ। अभी मैंने दो तीन, क्योंकि मेरे पास गेस्ट तो है नहीं, तो मैंने आर रेडियो जो एपिसोड अपना बनाना चालू किया था सोलो पॉडकास्टिंग का, उसको ट्राई किया था। जैसे जैसे बियर बाइसेप के जो मैनेजर हो, क्या सीईओ, जो मनीष पांडे, इफ यू नो मनीष पांडे, उन्हीं का एक पॉडकास्ट देखा, तो उन्होंने कहा था कि पहले शुरुआत सोलो पॉडकास्टिंग से ही करनी चाहिए। सो मैंने कहा क्यों नहीं करते सोलो पॉडकास्ट। बहुत सारे रिकॉर्ड किए, अभी बहुत सारे शेड्यूल्ड में, बट इसीलिए मैंने 2 महीने का पॉज ले लिया है कि अब मैं कंसिस्टेंसीज करूंगा। शायद बीच में कम से कम 5 या 10 पॉडकास्ट अगर रिकॉर्ड हो गए तो उसकी वजह से मेरे को कंसिस्टेंसी और अच्छी मिल जाएगी। बीच में रुकना नहीं पड़ेगा कि अगले के लिए वेट करो, क्योंकि हर कोई तो रिप्लाई करेगा नहीं मेल का या मैसेज का, थोड़ा टाइम लगेगा ही।
उसके लिए मैंने सोचा कि 2 महीने का पॉज ले लेते हैं, उसके बाद उसको कंसिस्टेंसी से अपलोड करते हैं। काफी लोग तब आएंगे जब व्हेन दे सी पीपल, है ना, हम्म। तभी आएंगे। पहले लाइक तो पुल अप बहुत करना ही बहुत पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट डाल के पुल अप तो बहुत करना ही पड़ेगा पहले। राइट, बहुत कम लोग आते हैं जब बहुत नया चैनल होता है ना, बहुत कम लोग आते हैं, वेरी फ्यू। तो वो लोग देखेंगे कि कितने लोग पहले आ रखे हैं, कैसे लोग थे वो, फिर ही वो आएंगे। सो यू हैव टू ब्रिंग इन ऐसे नए नए लोग को लाओ, तभी ये शो पाएगा। सो बढ़िया है, थैंक यू फॉर कमिंग।